सीरियल अनुपमा में जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट शुरू होने वाला है। एक अलग ही कहानी शुरू होने वाली है, वो होगी पारितोष के घर जमाई बनने की। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को इस बात का एहसास होता है कि ये सारी गलती उसकी है, ये सब कुछ उसने किया है। ये उसके घर का जो माहौल खराब हुआ, जो पूरी कृष्ण जन्माष्टमी खराब हुई, वो सब कुछ उसकी वजह से है। और उसके दिलो दिमाग में वनराज की बातें लगातार आ रही हैं। जैसे वनराज ने जो कहा कि तुमसे मैं परेशान हो गया हूं और अब मैं थक चुका हूं, और मेरी दादी ने मेरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें क्यों पसंद किया। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज कमरे में सोच ही रहा होगा कि अनुपमा उसके लिए दूध लेकर जाएगी और कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी दादी ने तुम्हें क्यों पसंद किया। अनुपमा के दिल पर सबकी गुस्से का इतना ज़्यादा बोझ है कि उसे ऐसा लगता है कि आज अनुपमा फट पड़ेगी। वो ना आव देखती है ना ताव। वो इस बात को भी एहसास कर रही है कि पूरे घर वाले उससे नाराज़ हैं, उसका बेटा पारितोष भी उसे गलत समझ रहा है और वनराज भी नाराज है, सासू माँ भी नाराज है, पूरे घर का माहौल खराब हो गया है। अनुपमा को लगता है उसकी जिम्मेदारी है, वो ठीक करके रहेगी। आप देखेंगे कि हमारी अनुपमा इतनी इनोसेंट है कि एक दो बार वो खुद ही इस बात का एहसास कर लेती है कि राखी जो कह के गई वो गलत कहाँ है। मैं गंवार तो हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगती है। यहाँ पर आज देखेगी कि वनराज और पारितोष में जिस तरह की दूरियाँ बढ़ रही हैं, पारितोष जिस तरह से दुखी है अपनी प्यार किंजल को लेकर, अनुपमा यहाँ अपने कदम बढ़ा देती है और पहुँच जाती है किंजल के घर, किंजल की माँ के पास, जो आप सभी को बहुत बुरा लगेगा। किंजल की माँ तो यहाँ जिस एटीट्यूड में रहती है आप देख ही चुके हैं। किंजल की माँ यानी राखी, वो जिस एटीट्यूड में रहती है, यहाँ पर अनुपमा जब उसके घर पहुँचती है, अनुपमा किंजल की माँ राखी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि मैंने उस दिन आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। किंजल की माँ तो बहुत खुश होती है कि जितनी बातें कही थी आज खुद मेरे घर चलकर आई है और मुझसे सॉरी बोल रही है। किंजल की माँ को ये भी पता है कि किंजल पारितोष से बेइंतहा प्यार करती है, उसकी बेटी प्यार करती है, और पारितोष अच्छा लड़का है, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार हैं, उस घर के संस्कार हैं, वो अच्छे नहीं हैं। वो यहाँ पर अनुपमा की माँ से यानी राखी, किंजल की माँ अनुपमा की माँ से कहती हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इतना कह के आपको आगे का एपिसोड नहीं दिखाया जाएगा। जिस तरह मेकर्स दिखा रहे हैं कि पारितोष बेहोश हो जाता है और अनुपमा जब उनके घर से वापस लौटती है उसके पैर ज़मीन पर नहीं रहते, उसको समझ नहीं आता कि वो जाए भी तो कहाँ जाए। वो इतने मतलब ये पूरी दुनिया भी उसके लिए छोटी पड़ने लगती है। इतनी बड़ी बात कह देती है किंजल की माँ। दरअसल किंजल की माँ जो कहती है वो हम आपको बताते हैं। किंजल की माँ अनुपमा को कहती है कि वो रिश्ते के लिए तैयार है, वो किंजल और पारितोष की शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मेरी बेटी किंजल आपके यहाँ नहीं आके रहेगी, पारितोष मेरे घर आके घर जमाई बन के रहेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हो जाती हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए, किंजल और पारितोष के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अनुपमा क्या करेगी? क्या वनराज इस बात के लिए तैयार होगा? क्या अनुपमा अपने बेटे को अपने होते हुए उसे अपने से दूर जाके रहने देगी? और अनुपमा का इस तरह वहाँ जाके सॉरी बोलना क्या वनराज को पसंद आएगा? क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।